स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा ऑपरेशन कंबल में कातिल की तलाश। कंबल ले लो कंबल, और बस इस एक तरकीब से डबल मर्डर का मास्टरमाइंड सुपारी किलिंग का राजदार सलाखों के पीछे पहुंच गया। खुलासा करेंगे कुछ ही देर में। इसके साथ होगा प्रेमिका की धमकी और फिर हुआ एक कत्ल। लिव इन लव और मर्डर के राज पर से भी पर्दा हटाएंगे और इवेंट संचालक के मर्डर की गुत्थी सुलझाएंगे जिस कत्ल में गैंगस्टर के भाई का हाथ है। जुर्म की कई वारदात आज के क्रिमिनल्स में शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो क्या कभी आपने सुना है कंबल में कातिल की तलाश? तो आज देख भी लीजिए, कंबल ले लो कंबल। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे जुर्म की दुनिया में कंबल बेचने का काम क्या पड़ गया। तो इसी कंबल बेचने से पकड़ाया डबल मर्डर का मास्टरमाइंड, वो मास्टरमाइंड जिसने तीन शूटर्स को हायर किया था। 1,20,000 की सुपारी दी थी और कहा था पति पत्नी को मार डालो। आप भी देखिए पुलिस का ऑपरेशन कंबल में कातिल की तलाश। वो जगदीश सिदार एक आदतन अपराधी था। इसका कोरबा में एक हत्या थी, करडेगा में इसने एक हत्या किया। उसके अलावा बगीचा में एक मोबाइल लूट की भी इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। इस घटना को जो मास्टरमाइंड था जगदीश सिदार और उसका साथी जीतू चौहान, इन्होंने 1,20,000 रुपए में किलर्स को झारखंड क्षेत्र से बुलाकर 2 लोगों की हत्या करवाई थी। भेस बदल करके बहुत ही नॉर्मल एक गांव वाले लड़के की तरह हम लोग उस गांव में घुसे थे। पहले पूरा रेकी किए और कभी एक फेरी वाला बन करके साइकिल में जो कंबल वगैरह है उसको लेकर के हम गए। डबल मर्डर का वो मास्टरमाइंड, सुपारी किलिंग का राजदार, 5 महीने से उस हत्यारे की तलाश, 7 दिन तक पुलिस का पहरा। कंबल ले लो कंबल। कंबल में कातिल की तलाश। सुपारी किलिंग का वो मामला जिसने जशपुर के दोकड़ा में दहशत फैला दी थी। जिस वारदात को अंजाम देने के लिए एक प्लान बनाया गया था। ये प्लान था पति पत्नी को जान से मारना है। जिस कत्ल का मास्टरमाइंड था जगदीश सिदार, जिसने दोकड़ा गांव में द्रौपदी और उसके पति संदीप के मर्डर की साजिश रची थी। बकायदा शूटर को झारखंड से अपने साथ लाया और दूसरे साथियों के साथ मिलकर पार्टी की। जंगल में प्लान तैयार हुआ। 1,20,000 की सुपारी दी गई और फिर दूर से इशारे से शिकार का जगदीश ने घर दिखाया। शूटर्स वहां पहुंचे और आवाज लगाई, शराब मिलेगी क्या? और फिर सुनाई दी गोलियों की आवाज। दिनांक 9/7/2022 को चौकी दोकड़ा के अंतर्गत एक दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें कुल 8 आरोपी थे। पूर्व में इनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु इस घटना को जो मास्टरमाइंड था जगदीश सिदार और उसका साथी जीतू चौहान, इन्होंने 1,20,000 रुपए में सौदा करके 3 किलर्स को झारखंड क्षेत्र से बुलाकर 2 लोगों की हत्या करवाई थी, जिसमें ये प्रकरण के डेट से ही फरार चल रहे थे। करीब 5.5 महीने से कत्ल का मास्टरमाइंड जगदीश सिदार पुलिस वालों को चकमा दे रहा था। जिस शातिर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी ऐसा जाल बिछाया कि खुद गांव वाले भी समझ नहीं पाए। डबल मर्डर के मास्टरमाइंड जगदीश सिदार को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने वेश बदला। साइकिल पर सवार होकर फेरी वाला बनकर 7 दिन तक गांव में डेरा डाला और कातिल की तलाश में कहा, कंबल ले लो कंबल। ये जो आरोपी था जगदीश सिदार, ये बहुत ज़्यादा शातिर था। इसके पास बहुत मल्टीपल सिम रहते थे और इसका
लोकेशन ट्रेस करना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला या कोई भी अगर सरकारी गाड़ी या ऐसी स्कॉर्पियो भी अगर दिखती थी तो वो भाग जाता था, ऐसा मेरे को पहले बताया गया था। तो हम लोगों ने अपना पूरा भेष बदल करके बहुत ही नॉर्मल एक गांव वाले लड़के की तरह हम लोग उस गांव में घुसे थे। पहले पूरा रेकी किए और कभी एक फेरी वाला बन करके साइकिल में जो कंबल वगैरह है उसको लेकर के हम गए। डबल मर्डर का मास्टरमाइंड जगदीश इतना शातिर है कि उसे पहले ही खबर लग जाती कि पुलिस वाले आ रहे हैं, जिसे पकड़ने के लिए गांव में पुलिस वालों ने अपना हुलिया बदला और घूमते रहे। और फिर ये शातिर आरोपी जगदीश और उसका साथी जीतू चौहान को पुलिस ने धर दबोचा। सिर्फ डबल मर्डर ही नहीं, इसकी क्राइम कुंडली पुलिस की जुबानी सुनाते हैं। इल्जाम है कि बकरी चोरी के केस में इसने एक शख्स की हत्या की थी। 9 जुलाई के जो दोहरा हत्याकांड हुआ था दोखड़ा में कांसाबेल थाना के अंतर्गत, उसका जो मेन परपिट्रेटर था, बेसिकली जिसने पैसे लिए थे उसके एवज में बाहर से बुला के जिसने हत्या कराई थी, वो जगदीश सिदार एक आदतन अपराधी था। इसका कोरबा में एक हत्या थी, करडेगा में उसने एक हत्या किया, उसके अलावा बगीचा में एक मोबाइल लूट की भी इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। तो ये एक आदतन अपराधी जो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल, जिसको कि जशपुर पुलिस ने बड़ी ही संजीदगी के साथ में इसको ट्रैक किया और उसको गिरफ्तार किया। करीब 5.5 महीने बाद आखिरकार डबल मर्डर का मास्टरमाइंड सलाखों की पीछे पहुंचा। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऐसी धमकी जो एक प्रेमिका अक्सर अपने प्रेमी को देती थी और इस धमकी से प्रेमी उसे बेवफा समझने लगा और फिर बेवफाई के शक में वो हो गया जो रोंगटे खड़े कर देता है। लिव इन लव और मर्डर की वारदात का आखिर राज क्या है? क्यों 12 साल की लव स्टोरी का ऐसा खौफनाक दो एंड हुआ? देखते हैं। पत्थर से वार, हत्यारा फरार। प्रेमिका की धमकी और कत्ल। 12 साल के रिश्ते का द एंड। एक शक और कहानी खत्म। लिव इन लव मर्डर। एक कत्ल जिसकी वजह हम आपको पहले बता देते हैं। प्रेमिका की एक धमकी और उसके बाद उसकी लाश मिलती है। 12 साल का वो रिश्ता जिसका अंत बेहद खौफनाक है। दरअसल सिवनी मालवा में 38 साल की रेखा की लाश ITI के पास एक सीमेंट के गोदाम के करीब इस जगह पर मिली थी। लोगों की माने तो लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके बाद यह आवाज आना बंद हो गई। रेखा का किसी से विवाद हो रहा था। रेखा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पत्थर से वार करके उसे मारा गया था। यह हत्यारे का नाम तो पुलिस को पता था, लेकिन वो कहाँ है उसका सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसा पता चला है जो आसपास लोग रह रहे हैं कि रात्रि में इसकी और इसके साथ एक आदमी यहाँ पर रह रहा था, मलखान सिंह पटेल। उन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ है और लोगों ने सुना कि रात 11-12 बजे तक वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। दोनों शराब पिए हुए थे। इसके बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। सुबह करीब 6-6:30 बजे के एक साथी मजदूर ने देखा तो रेखा बाई मृत अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई थी। उसके पास में पत्थर पड़ा हुआ है, जिसे देखकर प्रथम दृष्टया इन लोगों को ऐसा लगा कि मलखान, जिसके साथ रात्रि में इसका झगड़ा हो रहा था, उसने सिर पर पत्थर मारकर इसकी मृत्यु कारित। 24 घंटे बाद हत्यारा मलखान भी पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसकी लोकेशन पिपरिया में मिली थी, जो भागने की फिराक में था। लेकिन पुलिस वालों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया और फिर इसने उस रात का सच बताया। जिस महबूबा पर वो जान छिड़कता था, उसे आखिर क्यों मार डाला? क्योंकि घटना काफी एकदम सनसनीखेज हो गई थी, तो उसको हमने देखा। तत्काल रूप से पुलिस की टीम रवाना की आरोपी को पकड़ने के लिए। मौके पे FSL टीम और फिंगरप्रिंट वाले सबको बुलाया गया, साक्ष्य एकत्र किए गए। तो यह पाया गया कि इन दोनों रहते थे, अपने मजदूरी करते थे, लेकिन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था।
दरअसल रेखा शादीशुदा थी, जिसकी शादी कच्ची उम्र में हो गई थी। उसके बाद उसकी जिंदगी में मलखान आया। दोनों लिव इन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। वारदात वाली रात दोनों शराब के नशे में चूर थे और फिर झगड़ा इतना बढ़ा कि मलखान ने प्रेमिका रेखा को मार डाला, पत्थर से वार करके, जिसके पीछे की वजह थी प्रेमिका बार बार जाने की धमकी देती थी, मलखान से लड़ती झगड़ती थी और यह धमकी मलखान के दिलो दिमाग में शक पैदा कर रही थी। रात में भी झगड़ा हुआ और रात को 12-1 बजे तक झगड़ा चला और सुबह चूंकि पति गायब था और उसके बाद जब उस आरोपी को हमने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और कारण यह बताया है कि वो उससे लगातार झगड़ा करती थी और धमकी देती थी, जिसकी वजह से उसने आवेश में आके इस तरह का कृत्य कर दिया है। इस संबंध में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध और साक्ष्य एकत्रित कर उसको अभी न्यायालय पेश करेंगे और अग्रिम कार्रवाई। आरोपी को शक था रेखा का यह बदला नेचर उसके बेवफा होने का सबूत है, जो उसके कैरेक्टर पर शक करने लगा और शक में 12 साल के रिश्ते की मौत हो गई। सिवनी मालवा थाना पुलिस ने रिश्तों के कत्ल का यह खुलासा किया। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब एक कत्ल की ऐसी वारदात जिसमें एक शख्स को घेर कर चाकू से कई वार करके मारा जाता है। जख्मी हालत में जो अपने पिता को कॉल करके बुलाता है और कहता है पापा जल्दी आ जाओ, लेकिन पिता भी बेटे की जान नहीं बचा पाया। जिस कत्ल में गैंगस्टर के भाई का भी हाथ है, आखिर कत्ल की ये मिस्ट्री क्या है? वो आखिरी कॉल, पापा जल्दी आ जाओ, मुझे इन लोगों ने घेर लिया है। इवेंट संचालक का मर्डर। मर्डर में गैंगस्टर के भाई का हाथ, लेन देन और कत्ल। एक पिता जो बस अपने बेटे के कॉल पर घबराए हुए फौरन उसे बचाने आते हैं, जिसने बस बेटे के कॉल पर यही सुना था, पापा एक्सीडेंट हो गया है, इन लोगों ने मुझे घेर लिया है, आप जल्दी आ जाओ। लेकिन जब तक पिता पहुंचे बेटे पर चाकू से कई वार हो चुके थे। लहूलुहान हालत में बेटा जमीन पर पड़ा था। इधर आरोपी पिता पर भी हमला करते हैं। पिता जैसे तैसे बेटे को अस्पताल ले जाता है, लेकिन सारी कोशिशें बेटे के बचने की उम्मीदें दम तोड़ देती है। इंदौर के एमआईजी थाना इलाके के छोटी खजरानी में इवेंट कंपनी के संचालक तुषार सेंगर की बेरहमी से हत्या हुई थी। ये छोटी खजरानी नया बसेरा की घटना है। लगभग 10-10:30 बजे करीबन की बात है। आपको जैसी सूचना मिली है मौके पर पहुंचे तो वहां के आसपास के लोगों ने बताया कि तुषार सेंगर सनाफ राहुल सेंगर बॉम्बे हॉस्पिटल के पास का रहने वाला है, जो यहाँ अपने एक साथी के साथ आया था, जिसकी गाड़ी टकरा जाने से वहाँ कुछ विवाद हुआ। विवाद पर से जो है ये आशुतोष, लोकेश, गोलू और छोटा आदिल ने उनके साथ मारपीट की है और छोटे आदिल ने जो है चाकू से उनको मारा है, जिसके कारण जो है तुषार सेंगर की मौत हो गई है। जिस मर्डर केस में गैंगस्टर सलमान लाला के भाई गोलू उर्फ लईक का भी हाथ है और उसके एक और रिश्तेदार का भी, दोनों पर 10 मामले दर्ज है। इसमें जो गोलू और छोटा आदिल, गोलू उर्फ लईक और छोटा आदिल दोनों जो हैं ये सलमान लाला के, जो गोलू है वो उसका सगा भाई है और आदिल उसका रिश्तेदार है। तो ये दोनों लिस्टेड अपराधी हैं और दोनों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। दोनों के विरुद्ध 10 अपराध हैं। मर्डर की इस वारदात में आखिर वजह क्या थी? शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आ रही थी कि कट लगने पर एक्सीडेंट हुआ और बवाल मचा और मामूली सी बात पर हत्या हुई। लेकिन तहकीकात जैसे आगे बढ़ी तो कत्ल के पीछे निकला लेन देन का विवाद। पुलिस की माने तो तुषार सेंगर रुपए ब्याज पर चलाता था। गिरधारी को भी उसने ब्याज पर रुपए उधार दिए थे, जिसे लेकर विवाद चल रहा था। और व्यापारी गिरधारी ने अपने साथियों गैंगस्टर सलमान लाला के भाई गोलू और उसका रिश्तेदार लईक को बुलाया और इस वारदात को अंजाम दिया।
तुषार सेंगर की जो हत्या वाला मामला था उसमें अभी हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें गिरधारी और लोकेश बालिग है, और नाबालिग को अभी हमने गिरफ्तार नहीं किया है। उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर रखा, कल उसको गिरफ्तार करके पेश करेंगे। तो तीनों आदमी हमारी सुरक्षा में है। छोटी खजरानी वो इलाका जहां पुलिस के मुताबिक बदमाश खुद को हीरो समझते हैं। पुलिस की नजरों से बचाने के लिए इन बदमाशों को पनाह दी जाती है। इस मामले में गिरिधारी और लोकेश गिरफ्तार हुए हैं। एक नाबालिग का भी नाम सामने आया है। सवाल है कि गैंगस्टर सलमान लाला के भाई और रिश्तेदार कहां हैं? सुपारी देकर नहीं कराया है, क्योंकि छोटी खजरानी में ये लोग वहाँ के हीरो बने हुए हैं और शेल्टर लेते रहते हैं, तो वहाँ के लोग भी इनको जो है समर्थन करते रहते हैं। पुलिस के आने की सूचना दे देना और छुपा लेना, ये सब करते हैं। तो इनका कुछ पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा था, तो गिरधारी ने इनको बुलवा लिया और उस पर इन लोगों ने घटना अंजाम दी है। इस वारदात से इलाके में दहशत है। इंदौर से सतलज राहत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा हत्यारा जो एक लड़की का कत्ल करके भाग रहा था, लेकिन उसे भागते हुए कुछ लोगों ने देख लिया और फिर उसे हत्यारे का पीछा करके उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। 14 साल की नाबालिग लड़की के कत्ल के पीछे की वजह थी राज खुलने का डर, और इसी डर में यह मर्डर हो गया। आखिर हत्यारे का वो राज क्या था? सिर पर रॉड से वार, राज खुलने का डर, मर्डर। नाबालिग लड़की की हत्या। वो देखो, कातिल भाग रहा है। भरोसे का कत्ल। पुलिस वाले जिस केस की तफ्तीश कर रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर उस लड़की का कसूर क्या था? उसे किस बात की सजा मिली? जिस लड़की को लोहे के एंगल से मारा गया, लड़की पर हमला होते उस खेत पर काम करने वाले एक शख्स ने देख लिया था और फिर गांव वालों ने मिलकर भाग रहे हत्यारे को पकड़ लिया। सीहोर के आष्टा के जावर थाना इलाके में जो वारदात हुई वो रोंगटे खड़े करने वाली है। हमारे यहाँ काम करते हैं, इनकी बालिका है ये, और हमारे एक भाई के यहाँ नौकर बाहर का रहने वाला है बागली का, उसने ये किया है। अच्छा, मामला क्या है पूरा? मामला क्या, उसको हमने स्पॉट पे देखा, इसको गुड़िया को मारते हुए। अच्छा, तो क्यों मारा? पता नहीं, ये तो भाग गया, भाग रहा था। भागते हुए गांव के लोगों ने हमने मिलकर पकड़ा उसको, 6-7 लोगों। लहू लुहान 14 साल की नाबालिग लड़की को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। कत्ल की वजह हैरान करने वाली है। लोगों की माने तो लड़की को अकेला पाकर 20 साल के विशाल ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा और फिर लड़की शोर मचाने लगी। विशाल को लगा उसका राज खुल जाएगा और उसने खुद को बचाने के लिए उस बेकसूर का मर्डर कर दिया और फिर भागने लगा, लेकिन इस हैवानियत का राज खुल गया। योगेश पाटीदार के खेत पर काम करने वाले आरोपी ने उस पीड़िता को बुरी नीयत से पकड़ा। उसके द्वारा चिल्ला चोट करने और विरोध करने पर पकड़ा जाने और कार्रवाई के डर से वो घटनास्थल के पास ही पड़े हुए ट्रैक्टर के सामने के जो लोहे का बम्पर है उसको जान से मारने की नियत से पीड़िता के सिर पर मारकर चोट पहुंचाई। तो चोट इतनी गंभीर और भारी थी कि पीड़िता की मौके पर ही डेथ हो गई। आरोपी विशाल जिस खेत पर काम करता था उसी खेत पर लड़की के पिता भी काम करते हैं, जिसने भरोसे पर भी कलंक लगाया। आरोपी को घेराबंदी कर अभिरक्षा में ले लिया, पूछताछ कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। ये वारदात झकझोर देती है। सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पहले जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसमें नाकाम रहा। लड़की कहीं राज न खोलती, इसीलिए उसकी हत्या कर दी। लेकिन कुछ ही मिनटों में यह कातिल जो है पुलिस की पकड़ में आ गया, क्योंकि लोगों ने उसे वहीं मौके पर दबोच लिया। फिलहाल आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।